गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। आपके लिए अगर आपका 12th स्टैंडर्ड हो गया है या फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया है और आप अपने लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं और मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक ऐसे कोर्स में जो सच में अद्भुत कोर्स है। एक ऐसा कोर्स जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज की और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज की। और ये कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे अच्छा इसीलिए है क्योंकि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग जो हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, अपर इनकम ग्रुप के लोग हैं, सारे लोग इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। इस कोर्स में सिर्फ आपको डिवोशन चाहिए, मेहनत चाहिए। पूरा कोर्स जहाँ पे लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस के लिए, बैंकिंग के एग्जाम्स में और दुनिया भर की जगहों पे पैसे डाल देते हैं बट आउटकम कुछ नहीं निकलता, कर्जा हो जाता है। इस कोर्स के अंदर 1 से 1.25 लाख के अंदर आप ये पूरा कोर्स कर सकते हैं। तो ये कोर्स बेहतरीन कोर्स है और आप आंख बंद करके इस कोर्स के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। चाहिए क्या है आपसे इस कोर्स के लिए? सिर्फ हार्डवर्क, सिर्फ हार्डवर्क। अगर आपने मेहनत करी है तो ये कोर्स आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा, पदोन्नति देगा, उन्नति देगा, तरक्की देगा। और संस्कार भी ये कोर्स को करते करते आ जाते हैं क्योंकि इस कोर्स में इतनी मेहनत है कि सोना बाबू और बाकी की चीज़ें खेलना आप भूल जाते हैं। और ये कोर्स मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं राजेंद्र चोपड़ा जी, यस, ये कंपनी सेक्रेटरी हैं सिप्ला लिमिटेड के। मेरी तरह आपकी तरह ये भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं और बहुत अच्छे कंपनी सेक्रेटरी हैं। लेट्स सी इनके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। इनका एक बार हम प्रोफाइल देखते हैं। इनविटेशन मैंने भेजा था, विड्रॉ हो गया, वापस से भेज देते हैं नाउ। एनीवे, सबसे पहले आप देखिए, ही इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी। इनका अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट और सेक्रेटरी मैटर में एक्सपर्टीज है। जैसे सीएस का कोर्स आप करते हैं तो आप इन मैटर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होते हैं। और मैं आपको डोंट वरी इस वीडियो में सैलरी भी दिखाऊंगा कि इनकी कितनी सैलरी है, हाउ मच ही इज ड्रॉइंग फ्रॉम द कंपनी। आप देखिए बस कि इन्होंने क्या किया है। अब आप इनका एक बार प्रोफाइल देखिए। ही स्टार्टेड लाइक, इनका सीएस कंप्लीट हो गया था 93 से 97 के बीच में। तो इन्होंने सीएस कंप्लीट करने में भी ही टुक 4 ईयर्स। देन इन्होंने एलएलबी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सीएस के साथ आपको लॉ करना ही चाहिए। डोंट फॉल इनटू एनी अदर कोर्स इसमें आपके पैसे भी बहुत चले जाएंगे और वक्त भी काफ़ी ज़ाया होगा। तो सीएस के साथ एलएलबी कीजिए, इन्होंने भी किया। उसके बाद जगुआर ओवर सर्विस लिमिटेड में ये 5 साल इन्होंने काम किया। डीएलएफ में इन्होंने काम किया 1 साल 6 महीने, काफ़ी कम काम किया। एंड देन ही ज्वाइन एयरटेल। और एयरटेल में मैंने जितने भी कंपनी सेक्रेटरीज देखा, एयरटेल इज़ अ गुड कंपनी, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे काम करते हैं। एयरटेल के बाद बच्चों 11 साल खत्म करने का ही केम टू सिप्ला। ठीक है, सी एस प्लस एल एल बी हैं और ये जो काम करते हैं वो इन्होंने बताया फेमा, कॉर्पोरेट लॉ, कैपिटल मार्केट मतलब सिक्योरिटीज लॉ, लेबर लॉज में भी इनका एक्सपर्टीज है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एल एल बी इन्होंने किया है। तो यहाँ पे हालांकि सी एस में भी आप काफ़ी अच्छा सीखते हैं बट एल एल बी आपने किया तो उसमें मानते हैं कि आपके पास एक्सपर्टीज है। सेक्रेटरियल कंप्लाइंसेज, लीजनिंग, ड्राफ्टिंग, नेगोशिएटिंग, ये सारी स्किल्स इनके पास है। नाउ अब आप वेट कर रहे होंगे कि सर इनकी सैलरी बता दीजिए। तो अभी मेरे पास 2020 का जो मेरे पास डेटा है, अगर आप देखें 2020 में इनकी सैलरी कितनी, राजेंद्र चोपड़ा जी कंपनी सेक्रेटरी, बीकॉम CS LLB। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोफाइल होता है। हालांकि सर ने LLM नहीं किया, आगे जाके MBA नहीं किया, बट मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आज के कंपनी सेक्रेटरीज को CS करना चाहिए, CS के साथ LLB भी करना चाहिए, LLB के बाद LLM करना चाहिए। लर्निंग कभी रोकनी नहीं चाहिए, तो और ज़्यादा तरक्की होती है। बट सर की आप सैलरी देखिए, सर की एज है 48। पुरानी कंपनी थी भारतीय एयरटेल। ये क्या हो गया? अरे यार, इनकी सैलरी कहाँ गई? बट ठीक है बच्चों, आप सैलरी सर्च कर सकते हैं। 2020 की सैलरी इनकी 1,50,00,000 रुपए। ठीक है, ये मैंने सिर्फ सैलरी बताई है आपको। ईसॉस जो इनको लास्ट ईयर्स वगैरह के जो ईसॉस है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर इनको सिप्ला के जो शेयर्स मिले होंगे, मैंने वो काउंट नहीं किए। बच्चों, ज़िंदगी में अगर तब्दीली लानी है, ज़िंदगी में अगर परिवर्तन लाना है, अपनी गरीबी से आपको लड़ना है, अगर आपको डटे रहना है, अगर आपको ज़िंदगी में परिवर्तन लाना है, तो आप लोग अगर ग्रेजुएट हैं तो आप सोचते हैं कि बैंकिंग एग्जाम दे दें क्योंकि बैंकिंग एग्जाम इजी होता है। बच्चों, बिल्कुल नहीं होता। आपको कैशियर बनना है और या प्रोबेशनरी ऑफिसर, वट एवर इट मे बी, बट आप देखिए वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा, एक बार आपको जो करना है कीजिए, आप एक बार CS कोर्स ज़रूर देखिए, CS एंड LLB दैट वी रिकमेंड, इट इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। उसके बाद आप 12th पास हुए हैं, आप CA करने का सोच रहे हैं। आप जैसे कई लोगों के पेरेंट्स ज़बरदस्ती CA करवा देते हैं कि भाई तेरे को CA का हमने सुना है, ये वो। बट मेरा यकीन मानिए, CS एक ऐसा कोर्स है जो मार्केट नहीं हुआ है। इट्स अ वंडरफुल कोर्स, CA जैसा ही है बट
एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो एक्सपर्टीज़ होती है वो लॉ में होती है, और आप सबको पता है अडानी के प्रकरण के बाद लॉ की कितनी ज़्यादा, कॉर्पोरेट लॉ की खासकर कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। सो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आइए और ये CS कोर्स शुरू कीजिए। CS कोर्स आप सबसे पहले CSEET से शुरू करते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन आप ICSI.edu पे जाके करा सकते हैं। 1,500 रुपये, महज 1,500 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। साल में 4 बार एग्जाम होती है। जैसे अभी आपने 12th पास किया है तो आप क्या करिए, आप अभी आज ही जाके ICSI.edu पे CSEET के लिए रजिस्टर करा लीजिए। आपके 12th का रिजल्ट नहीं आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल जाकर 12th के CSEET के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। CSEET बहुत नॉर्मल सा एग्ज़ाम है जिसमें लॉ होता है, लॉ के क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होता है, बहुत छोटा सा, थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली मैथ्स बट मैथ्स से थोड़ा सा रिलेट करता है, बट बहुत ईजी होता है, ठीक है, थियरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। देन करंट अफेयर्स होता है, यही जनरल नॉलेज जो आप न्यूज़ में सुनते हैं। इकोनॉमिक्स होता है, 12th का इकोनॉमिक्स, 11th-12th का इकोनॉमिक्स। देन इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक सब्जेक्ट होता है बच्चों। तो ये सब सब्जेक्ट मिलके CSET का बनता है। 200 मार्क का एग्ज़ाम होता है जो साल में 4 बार होता है, और बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है। बेसिकली CSET में आपको आसानी से बुला लिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होती है एग्जीक्यूटिव, वो काफ़ी चैलेंजिंग लेवल होती है बच्चों। एग्जीक्यूटिव में टोटल 7 पेपर होंगे, आप लोग नए सिलेबस के लिए रजिस्टर होंगे, अभी सिलेबस हाल ही में चेंज हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव का जो 7 पेपर होता है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर। और इसमें भी याद मान के चलिए, इसमें आपको कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ, टैक्सेशन लॉज, अकाउंट्स का सिर्फ अकाउंट्स और टैक्स के एक ही सब्जेक्ट होते हैं, बाकी सारे 7 में से 5 सब्जेक्ट लॉ बेस्ड होते हैं। और लॉ भी मतलब बच्चों ऐसे लॉज की मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारी सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव की क्लास की है जिन्होंने, और आज वो अच्छे अच्छे जगहों पे काम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में दे आर डूइंग फिनॉमिनली वेल। कोई स्टॉक ब्रोकर के यहाँ पे काम कर रहा है, कोई किसी बैंक में सेल्स डिवीजन में काम कर रहा है, कोई बैंक का मैनेजर बन के बैठा है, ब्रांच मैनेजर, प्राइवेट बैंक्स में, ये एग्जाम वाले बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सो थर्ड लेवल इज, सेकेंड लेवल इज एग्जीक्यूटिव, जो 2 बार में आप एग्जाम दे सकते हैं। तीसरा लेवल जो होता है वो है प्रोफेशनल के लेवल में टोटल भी 7 पेपर होते हैं। अब कोर्स को काफ़ी इजी कर दिया गया है, और 7 में से सातों पेपर जो होते हैं वो लॉ बेस्ड होते हैं बच्चों, ठीक है। और बहुत बेहतरीन सिलेबस है, सारे लॉज में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा कोर्स आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। 3 साल के कोर्स के बाद लगभग 2 साल की आर्टिकलशिप होती है, इंटर्नशिप होती है, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है। और स्टाइपेंड भी आपको 10,000 से लेके 30,000 35,000 तक का स्टाइपेंड मिलता है। तो आर्टिकलशिप आप कर सकते हैं। आर्टिकलशिप आप चाहें तो एग्जीक्यूटिव सेकंड लेवल क्लियर करने के बाद भी कर सकते हैं, थर्ड लेवल क्लियर करने के बाद भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरे कोर्स में लगभग 1 से 1.5 लाख का खर्चा होता है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ICSI के साथ रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और कोचिंग क्लासेस की फीस लगती है। और बहुत बेहतरीन कोर्स है बच्चों, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ इस कोर्स के लिए। मतलब आपको सेकंड थॉट नहीं रखना चाहिए। अगर आपको अकाउंट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो CS आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स है, और सस्ते में होता है, कोई रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। मतलब कई लोगों को लगता है कि जैसे गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, बैंक के एग्जाम देते हो तो रिजर्वेशन का लफड़ा होता है, यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। और स्किल बेस्ड है, अगर मेहनत किया तो आप पास होते हैं आपको। और लाइफ टाइम लर्निंग है, बहुत अच्छे है। सेल्स, जैसे माँ बाप ने नौकरी लगवा दी कहीं पे, बट वहाँ पे प्रेशर देते हैं, बॉस गाली देते हैं कि साले क्रेडिट कार्ड बेच, साले ये बेच वो बेच, नहीं। बहुत बेहतरीन कोर्स है, प्यार से कीजिए, मज़े से कीजिए, यू वुड एन्जॉय द कोर्स। और यस, हमारी जो एकेडमी है, आईकन एकेडमी, इंडिया की सबसे बेहतरीन एकेडमीज में से एक है। आई वोंट से कि बेहतरीन एकेडमी, बट बेहतरीन एकेडमी से एक है। सो बिल्कुल हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी क्लास पुणे में है, आप पुणे आइए, हमसे कनेक्ट होइए, हमको बहुत तसल्ली होगी, बहुत खुशी होगी आपको ये कोर्स ऑफर करके। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू। अच्छा, और ये सैलरी मैंने राजन चोपड़ा जी की बताई है, 2020 की सैलरी है, 1.5 करोड़। अभी तो 2 के ऊपर भी होगी। आप करंट एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं सिप्ला की, आपको वहाँ पे करंट सैलरी मिल जाएगी। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।